तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टेंस के उस पड़ाव में पहुंच गए हैं जहां से शुरुआत करना है हमको पास्ट टेंस, ठीक है। और पास्ट टेंस में पहला पार्ट जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हमेशा की तरह हम लोग पहले उसका पहचान देखेंगे कि कैसे पहचाने, क्योंकि बिना पहचाने वाक्य को आप टेंस नहीं बना सकते। ओके, तो पहले पहचान समझेंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेंगे या रूल, उसके बाद तो फिर दे धनाधन ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। और हमेशा की तरह एज यूजुअल हम लोग फिर से फ्लो में बहुत सारे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बिना किसी रूल के। ऑटोमेटिक आप बोलने लगोगे, ठीक है। तो आइए प्यार से शुरू करते हैं मेरे भाई आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इधर देखिए, सबसे पहले इसका पहचान कि जिस वाक्य के अंत में या, ये, आ, ई जैसे शब्द आते हैं तो वो जो वाक्य होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे उसने मुझे पढ़ाया, यह आ गया। उसने कलम चुराई, ये आ गया। मैंने घर बनाया, यह आ गया। वो लोग दिल्ली गए, ये आ गया। इस टाइप के जो वाक्य होते हैं वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? इसका स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई कि पहले हमको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद वर्ब जो होती है हमारी सेकेंड फॉर्म में होती है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जो होता है क्या, ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपके पास कोई अदर वर्ड है तो आप लगा सकते हो अदर वर्ड। तो मेरे भाई ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसी के बेसिस पर आपको सारा टेंस उड़ाना होता है। आप अगर पीछे से वीडियो देखते रहे हमारा टेंस का तो समझ गए होंगे कि एक ही सेशन में हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप सारा समझते हैं बिल्कुल प्यार से। तो आज भी हम लोग वही करने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं पॉजिटिव। ये रूल किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए है, अफर्मेटिव के लिए, ठीक। तो हम लेते हैं पहले एग्जाम्पल और फिर देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे मोहन घर गया, मोहन घर गया। मेरे भाई रूल क्या कह रहा है कि पहले लिखिए मोहन, मतलब सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? इसका आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब लग रहा है? नहीं लग रहा है, सीधे मेन वर्ब लग रहा है, वो भी सेकेंड फॉर्म में। गया ही वर्ब है, तो गया का मीनिंग होता है गो, और गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो मोहन वेंट, कहाँ गया? घर। तो मोहन वेंट होम। कोई दिक्कत है? एक और, आप आम खाए, आप आम खाए। मेरे भाई क्या होने वाला है? यू, खाना का सेकेंड फॉर्म ईट, एट होता है, और आम का स्पेलिंग तो सब जानता है, बंदर भी जानता है और आप भी जानते हैं। तो मतलब एक और एग्जांपल, राजा ने मुस्कुराया, राजा ने मुस्कुराया। सारे वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं और उसी रूल पे सब बनाए जा रहे हैं। तो राजा अगर आप पार्टिकुलर नाम मानते हो किसी पर्सन का तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज किंग भी लिख सकते हैं। राजा मेन वर्ब, मुस्कुराने का सेकेंड फॉर्म स्माइल, स्माइल्ड, राजा स्माइल्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। एक सेंटेंस इसमें कैसा होता है, इसके अंत में ताते दिया जाता है। जैसे रेखा किताब पढ़ती थी, ये भी इंडेफिनिट है मेरे भाई। तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हो कि रेखा यूज्ड टू रीड क्या? अ बुक। रेखा यूज्ड टू रीड ए बुक, ठीक है। ऐसे बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सारे अफर्मेटिव। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड है तो लगाइए, नहीं है तो फिर क्या। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मेरे भाई हम देखने वाले हैं इसका निगेटिव। क्या देखेंगे हम लोग? निगेटिव देखने वाले हैं इसी टेंस का। तो निगेटिव में क्या चेंजिंग होने जा रहा है, ध्यान समझिएगा कि सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन निगेटिव होने के चलते इसमें एक रेयर चेंजिंग होता है। क्या? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डीड लग जाता है, सब्जेक्ट प्लस डीड, और नेगेटिव के लिए नॉट। बाकी अब जो मेन वर्ब होगा पहले सेकेंड फॉर्म में था लेकिन डीड आते ही फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगा, अब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होगा? फर्स्ट फॉर्म में क्यों हो गया? इसलिए एक ही सेंटेंस में या एक ही क्लास में एक वर्ब दो, आई मीन सेकेंड फॉर्म में दो वर्ब नहीं रह सकती। ये भी वर्ब है, भले ही हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो ये वर्ब सेकेंड फॉर्म में रेडी हो चुकी है निगेटिव होने के चलते, इसलिए ये रहेगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म में। तो जब भी आप डीड वाले सेंटेंस बोले
उसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। उम्मीद है कि आप बात समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे उसने कलम नहीं चुराई, तो ही डिड नॉट स्टोल नहीं बोलना है, ही डिड नॉट स्टील पेन। डिड लगते ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लोग पटना नहीं गए। रूल क्या कह रहा है मेरे भाई कि सब्जेक्ट लिखिए, दे डिड नॉट, वेंट नहीं गो, दे डिड नॉट गो टू पटना। आई होप you don't have a little doubt so far about indefinite. Let's take another example. गरिमा चाय नहीं पी। तो सब्जेक्ट गरिमा है, फीमेल है। गरिमा डिड नॉट, टुक नहीं टेक, फर्स्ट फॉर्म लगाना डिड के साथ। गरिमा डिड नॉट टेक अ टी। समझ में आ रहा है मेरे भाई सबको? एक और एग्जाम्पल, गांधी जी बलिया नहीं गए। गांधी जी बलिया नहीं गए। तो मेरे भाई ये हो गया आपके गांधी जी। डिड तो लगाना ही लगाना है, निगेटिव है, निगेटिव के बाद फर्स्ट फॉर्म में डिड नॉट गो टू बलिया, ठीक है। डबल एल सिंगल एल डजंट मैटर। तो ये था निगेटिव, ये था पॉजिटिव। अब मेरे भाई इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दोनों। वो कैसे बनता है? तो मेरे भाई नाउ द टर्म ऑफ इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप का फंडा क्या है मैंने पहले ही समझा रखा है। तो सीधे एग्जांपल और उसके बाद सीधा दाग दिया जाएगा उसका ट्रांसलेशन। देखिए, जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं कि क्या उसने रोटी खाई। क्या उसने रोटी खाई? मेरे भाई यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्या, कब, कैसे जब शुरू में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, पहला प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। और जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी मीनिंग लिखते ही नहीं, बल्कि जिस टेंस में है उसकी हेल्पिंग वर्ब को खींच के लगाते हैं बाबा, ठीक है। तो मेरे भाई क्या हेल्पिंग वर्ब लग रहा है? डिड। इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब डिड ही काम करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद डिड। उसने के लिए ही और सी, मेल है तो ही, फीमेल है तो सी। डिड ही, खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट। डिड ही ईट क्या? रोटी, ब्रेड। डिड ही ईट ब्रेड। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल सेकेंड टाइप का, तुम मुझे कैसे जानती हो। और ध्यान समझिएगा, तुम मुझे कैसे जानती हो, कौन सा टेंस जानते हो? ये प्रेजेंट का है, तो ये डू डज वाला है। चलो इसको बना देते हैं। हाउ डू यू नो मी। लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस का, तो एग्जांपल लेते हैं एक और पास्ट टेंस का। तुम मुझे कैसे जानते थे। ठीक है, सिर्फ या ये ही पहचान नहीं होता है, कभी कभी इंडिफिनिट की तरह, प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह ताते ती भी आता है, ठीक। तुम मुझे कैसे जानते थे, तो कैसे की स्पेलिंग उठाइए फर्स्ट में, हाउ डू नहीं डिड, पास्ट में है हाउ डिड यू। हालांकि इंडिफिनिट कहता है पास्ट का कि सेकेंड टाइप लगाइए, लेकिन डिड कहता है कि नहीं मैं आ गया हूं, मैं आ गया तो सिर्फ फर्स्ट टाइप। हाउ डिड यू नो मी। मेरे भाई कितना का चेंजिंग है, डू का डिड का। डू दिखा रहा है कि हम प्रेजेंट में है, डिड दिखा रहा है कि हम पास्ट में है। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का, जरा चेक कर लूं नीचे दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा हो तो और लिखेंगे, दिख रहा है। एक थोड़ा एग्जांपल लिख रहे हैं हम, राजा कहाँ रहता था। तो मेरे भाई इसका कहने वाला है कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, डिड तो लगाना ही है। वेयर डिड द किंग, वेयर डिड द किंग लिव। कोई डाउट? और एग्जांपल लेते हैं, शिवाजी
द मार्कर इज गेटिंग डाउन। शिवाजी कब गए, तो मेरे भाई कब की स्पेलिंग वेन, डिड तो लगना ही लगना है, वेन डिड शिवाजी गो। डिड क्या कहता है मेरे भाई कि मैं आ गया हूं, तो किसी भी वर्ब की ये मजाल नहीं कि अपने सेकंड फॉर्म में आ जाए। ध्यान रखिएगा, यही है पास्ट इंडेफिनिट। तो लगभग मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट सारा समझा दिया, ठीक है। मेन रूल क्या चल रहा है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जैसे निगेटिव होता है इसमें डिड एंट्री मारता है, और डिड आने के बाद सारी क्रियाओं का आकार निकल जाता है और सब आ जाती है अपने फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, पहली अवस्था में, मूल अवस्था में, चाहे नेगेटिव हो तो भी, चाहे इंट्रोगेटिव हो तो भी। बस ये ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल है। चलिए 2-4 एग्जाम्पल हम बोलते हैं और तुरंत बनाते हैं। जैसे क्या तुमने उसे बताया, डिड यू टेल हिम। क्या तुमने कलम चुराई, डिड यू स्टील पेन। क्या तुमने रोटी खाई, डिड यू ईट ब्रेड। सेकेंड फॉर्म वर्ब का नहीं यूज करना है क्योंकि डिड इसमें एंटर कर चुका है मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, वह घर गया, ही वेंट होम। वह दिल्ली से आया, ही केम फ्रॉम दिल्ली। उसने घड़ी चुराई, ही स्टोल वॉच। नेगेटिव देखते हैं, वह घर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू होम, ही डिड नॉट गो टू होम। और वर्षा नहीं हुई, इट। तो मेरे भाई इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।